बाबा की याद में आप सभी की याद प्यार लेकर भोग लगाने के निमित्त जब वतन में जाना हुआ तो वतन में बाबा ने हम सबका बहुत बहुत प्रेम से स्वागत किया और बाबा संगठन को और व्यक्तिगत रूप से दृष्टि द्वारा मुलाकात भी हुई। कुछ क्षणों तक बाबा इस तरह से बहुत प्रेम से हम सब बच्चों से मिलन मनाते रहे। फिर बाबा ने कहा, देखो आज भी बाबा वतन से सब बच्चों को हर प्रकार की पालना देते हैं। बाबा वतन में इस रूप में आप सबकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो हर एक बच्चा वतन में आओ, क्या करने के लिए आओ? अपना संपूर्ण स्वरूप चेक करने के लिए आओ। तो जब बाबा ये कह रहे थे तो मुझे याद आया कि जब मैं शुरू में ध्यान में अभी जाना ही शुरू किया था तो बाबा ने मुझे एक बार अमृत वेले बाबा मुझे बुलाते थे और सामने की तरफ बाबा का जो बिस्तर था तो सामने की तरफ दीवार के साथ कहते थे, बच्ची बैठो। एक फिर छोटा छोटा संदेश देते थे। तो एक संदेश बाबा ने दिया, बच्ची आज देख के आओ कि संपूर्ण ब्रह्मा में और मेरे में क्या अंतर है। तो हम लोग तो छोटे थे, भोले भाले थे, देख के आए, बाबा को बताया। तो आज भी बाबा ने कहा कि हर एक का संपूर्ण स्वरूप वतन में है। तो जो वतन में आओ, अपना संपूर्ण स्वरूप में कितनी मार्जिन है लाइट की, क्योंकि यही दिखाई देगा कि कितनी लाइट है। टोटल एकदम फरिश्ते का रूप है या कहीं थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म में कोई देवान या कुछ किसी भी कारण से वहाँ पर पूरी लाइट नहीं है। तो आज बाबा ने पहले तो ये कहा, फिर बाबा ने कहा बाबा आपकी पालना कर रहे हैं और आपको स्थापना भी करनी है और साथ में पालना भी करनी है। एक एक बच्चा जो बाबा देवी दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हर बच्चा उसके निमित्त है, स्थापना के भी निमित्त है। और जो एक एक को बाबा से प्राप्ति हो रही है, पालना मिल रही है, वो हमको दूसरों को भी देनी है। मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में बाबा को मीटिंग का समाचार भी सुनाया। बाबा ने कहा कि देखो बहुत प्रेम से अथक होकर बेहद की सेवा के आप लोग प्लान्स बना रहे हो, वो तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा जितने ही बड़े अच्छे प्लान्स बना रहे हो, उन प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्या आवश्यकता है। एक तो होता है जानकारी, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, परंतु बाबा ने कहा एक एक प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आपका प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। प्रैक्टिकल में आपके व्यवहार में वो सब कुछ हो। तो बाबा ने कहा कि एक खुद का एग्जाम्पल होगा तो सब प्लानिंग जितने भी कर रहे हो वो सब प्रैक्टिकल में होगी। तो बाबा ने कहा फिर भी अटेंशन तो खुद पर ही देना होगा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा कईयों को थोड़ा ऐसे ऐसे कोई विघ्न आते हैं
आजकल शरीर का भी कईयों को, तो बाबा ने कहा कि देखो आप लोग अपना जो आप लोगों का स्वरूप है, तो उस पर बाबा ने कहा कि देखो ज्ञान सुनाते हो तो क्या स्वरूप है? सरस्वती का। और अगर कोई आश्रय वृत्ति वाले आते हैं तो क्या स्वरूप है? दुर्गा का, काली का। तो बाबा ने कहा ये जैसे हमारी मामा थी, तो अपने स्वरूप में आ जाओ, शक्ति रूप में आ जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये तो खेल है, खेल होते रहेंगे, आप लोगों की तो विजय है ही, लेकिन बाबा आज कह रहे थे कि अपने शक्ति स्वरूप में आके पहले तो उस जो कुछ सुन रहे हो, समाचार सुन रहे हो, देख रहे हो, बाबा ने कहा उस स्थिति में आप ये सब सुनो। जब साधारण स्थिति में सुनते हैं तो बहुत संकल्प चलते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर ये होगा। बाबा ऐसे नहीं बच्चे, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये आपको इशारा दे रहे हैं कि इस समय आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, परंतु एक भी संकल्प से हिलना नहीं है किसी बात पर, एकदम अछल अडोल रहो। और बाबा ने कहा ये विघ्न आते हैं, वो तो शुरू से ही आए, और जितने विघ्न आए उतनी वृद्धि हुई ना। जितने विघ्न आते हैं उतना नामाचार होता है। बाबा ने कहा सिद्धांतों की जो मतभेद है, सिद्धांतों की जो मतभेद है, हमारी कोई जीवन के बारे में तो कोई मतभेद नहीं है ना। बेशक पवित्रता पर शुरू में अभी भी होता है, तो बाबा ने कहा सिद्धांतों की मतभेद तो होती रहेगी, वो तो एंड तक भी वो लोग चैलेंज करेंगे, लेकिन आप लोगों का शक्ति स्वरूप और व्यवहारिक जीवन, और बाबा ने कहा सब शक्ति, आपकी पवित्रता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, दिव्यता की शक्ति, वो सब प्रत्यक्ष होनी है। तो ये प्रत्यक्षता का समय है, इसमें किसी भी बात से बाबा ने कहा घबराने की भी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि अपनी ये करना चाहिए, कोई प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, वो ठीक है, आप लोग करो, लेकिन बाबा की तरफ से आप लोग एक एक बच्चे को सदा के लिए प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन रहेगी। तो फिर इसके बाद बाबा ने आज एक एक बच्चे को, जब आप आए थे तो तिलक लगाया था, आज बाबा ने सबको गले में विजय माला पहनाई, और बाबा ने कहा एक एक बच्चा निरामूल्य रतन है, विजयी रतन है, विजय है और सदा ही रहेगी। ऐसा कहते हुए बाबा ने फिर से सबको एक एक को पूरी तरह से वरदान दिए, और हम सब के चेहरे संपूर्ण स्थिति के और संपूर्ण रूप में दिखाई दिए। ऐसा कहते हुए फिर बहुत प्रेम से सबके लिए याद प्यार लाते हुए वतन से वापस आई हमारी कुंती बहन, बॉम्बे में वलाद सेंटर, उन्होंने अपना व्यक्त रूप धारण किया है। और हमारी रोज़ी बहन के साथ लक्ष्मी बहन रहती थी, तो इस तरह से कईयों के भोग भी थे, और बाबा ने उनके प्रति जो संदेश दिया वो बाद में मैं भी सुनाऊंगी, रुक्मणी बहन भी सुनाएंगी, और भी बहुतों का भोग था आज। तो बाबा ने सबके प्रति शॉर्ट में मैसेज भी दिया। ओम शांति। ओम शांति। भोपाल